ऑलराइट फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक। अब कस्टम परमिशन के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। कस्टम परमिशन को इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत करते हैं। हमको अपनी खुद की परमिशन बनानी है। तो बस वो ये बोल रहा है कि भाई अपनी परमिशन बनाने के लिए आपको बेस परमिशन को ओवरराइड करना पड़ेगा। और दो तरीक़ों से करोगे आप, हैज़ परमिशन और हैज़ ऑब्जेक्ट परमिशन। हैज़ परमिशन में आप टोटल मतलब पूरे प्रोजेक्ट में कर पाओगे, और हैज़ ऑब्जेक्ट परमिशन में आप क्या कर पाओगे, किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ही कर पाओगे चीज़ों को। ठीक है। और ट्रू रिटर्न करेगा, इसका मतलब ये है कि एक्सेस ग्रांटेड है, कि भाई आप काम कर सकते हो। और फॉल्स है तो एक्सेस ग्रांटेड नहीं है, आपको आपको परमिशन नहीं दे रहे हैं हम। ट्रू फॉल्स ही रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि ये दो फंक्शन बनेंगे। ये दो फंक्शन या तो ट्रू रिटर्न करेंगे या फॉल्स रिटर्न करेंगे। ठीक है। और वो बोल रहा है कि भाई आप चेक कर लेना, सेफ मेथड होता है। सेफ मेथड का मतलब है गेट रिक्वेस्ट। तो बोल रहा है अगर आपकी रिक्वेस्ट डॉट मेथड जो है वो गेट रिक्वेस्ट है, अगर आप गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं गेट के लिए, तो आप बता दो भाई कौन सी ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। और अगर पोस्ट रिक्वेस्ट है गेट सॉरी, और दूसरी उसके अलावा जितनी भी रिक्वेस्ट है उस वो एल्स कंडीशन में आप जो है ले लो। अब देखो क्या बोल रहा है, इंस्टेंस लेवल ऑब्जेक्ट हैज़ ऑब्जेक्ट परमिशन मेथड विल ओनली बी कॉल्ड इफ द व्यू लेवल हैज़ परमिशन चेक हैव ऑलरेडी पास्ड, ऑल्सो नोटेड इन ऑर्डर टू ब्ला 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 ब्ला। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें, बट बात ये है कि हमको खाली दो ही फंक्शन का इस्तेमाल करके बनाना है। एक हैज़ परमिशन और हैज़ ऑब्जेक्ट परमिशन। और इन दो के बारे में आप ध्यान से समझ लो, हैज़ ऑब्जेक्ट परमिशन और ये। ठीक है। और ये दो चीज़ समझ लोगे तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। और इन दो के बीच में डिफरेंस ये है कि हैज़ परमिशन ना पूरे मॉडल पे लगता है, पूरे के पूरे मॉडल पे हैज़ परमिशन लगता है, और मॉडल पे लगता है। और हैज़ ऑब्जेक्ट परमिशन में है कि उस मॉडल में कौन सा टास्क मैं कर सकता हूँ वो लगता है। उस मॉडल में मैं कौन सा टास्क की परमिशन है वो लगता है। इसमें खाली टास्क को देख सकता हूँ या नहीं देख सकता, यानी कि मान लो लिस्ट है, मैं लिस्ट को देख सकता हूँ या नहीं देख सकता, वो हैज़ परमिशन। और मैं लिस्ट को चेंज कर सकता हूँ या और भी अपडेट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तो वो हैज़ ऑब्जेक्ट परमिशन में हमको देखने को मिलता है। ठीक है। तो मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ। ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं, दोनों को करने की मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। तो हमने देखो serializer डॉट पाई बनाई थी। कस्टम हमको परमिशन बनानी, तो राइट क्लिक और न्यू और पाइथन फाइल, और न्यू बनाएंगे परमिशंस। एक परमिशन नाम की पाइथन की फाइल मैंने बना दी है। और मैं लिखूँगा फ्रॉम रेस्ट अंडर को फ्रेमवर्क, इंपोर्ट कर देंगे परमिशंस को। ठीक है। परमिशंस को जो है मेरे को बनाना है, इसलिए देखो मैंने यहाँ से कर दिया है। फिर क्या बनाना है, एक क्लास बनानी है और कस्टम परमिशन बनाना है। अब परमिशन और परमिशन, कोई मैसेज डालना तो मैसेज डाल दो कि जो मैसेज आपको डिस्प्ले करना है, और हैज़ परमिशन ऐसे इस तरह से लिखना है। मतलब मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, एग्जाम्पल भी इन्होंने देख रखा है। देखो कि ब्लॉक लिस्ट के बारे में देखना है कि मान लो जो ब्लॉक लिस्ट है, जो ब्लॉक कर रखे हैं मैंने बंदे, उन बंदों को लिस्ट ना दिखाई जाए, तो हैज़ परमिशन मतलब दिखाई जाए। तो पहले आईपी एड्रेस ले लिया, किन किन को ब्लॉक कर रखा है, जिन जिन को ब्लॉक कर रखा है उनको ले लो, और उनके लिए फॉल्स रिटर्न कर दो, नॉट ब्लॉक। ठीक है। तो भैया कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये काम आती हैं चीज़ें हमारी। तो अब मैं ये वाली चीज़ ले लेता हूँ। ये कॉपी किया मैंने, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और कस्टम एक्सेस परमिशन मैं आपको ना करके दिखा रहा हूँ सभी। तो मैं से बोलता हूँ कि एडमिन और रीड ओनली। ठीक है। एडमिन और रीड ओनली, इसका मतलब ये कि या तो वो एडमिन है, एडमिन सब कुछ कर सकता है, वरना खाली देखो, खाली रीड ओनली। ठीक है। तो इसका मैं लिख देता हूँ, मैसेज क्या होगा, वही एडमिन और रीड ओनली। और हैज़ परमिशन, परमिशन की पूरे के पूरे हमको उसमें लिखना है, क्या कहते हैं, पूरे के पूरे हमको क्या बोला था, मॉडल पे लिखना है। ठीक है। ये अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। और ये देखो, अगर हम ना इसका गिटहब खोल के देखें, हम ना बेस परमिशन से लिख रहे हैं, बेस परमिशन से। एक बार गिटहब खोल के देखते हैं, इसका गिटहब में इसका परमिशन नाम की क्लास है। ऐसे ढूंढते रहे तो यार दिमाग खराब हो जाएगा। परमिशन की क्लास तो होनी चाहिए इनकी, परमिशन परमिशन गिटहब गिटहब, इनका परमिशन मैं ढूंढता हूँ। परमिशन डॉट पाई, यारा मिल गया मेरे को, परमिशन डॉट पाई। मैं आपको ना कुछ ये दिखा रहा हूँ कि आप ओपन सोर्स कम्युनिटी में जो ये लोग लिख रहे हैं, आप थोड़ा सा वहाँ से भी आइडिया लेने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं कि डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ मिलेगा। जैसे मैं बेस क्लास को देख रहा हूँ अभी, ठीक है, कि बेस में क्या क्या है। तो बेस परमिशन खोला, ये देखो बेस परमिशन में क्या क्या है। बेस परमिशन में दो फंक्शन है, हैज़ परमिशन और हैज़ ऑब्जेक्ट परमिशन। अगर ट्रू रिटर्न करेगा, अगर परमिशन ग्रांटेड है, फॉल्स अदरवाइज। ठीक है।
इसमें एक, जहाँ तक मैंने पढ़ा था, एक एडमिन यूज़र है, एडमिन यूज़र है जो क्या रिटर्न करता है, अगर एडमिन हो आप तो ट्रू रिटर्न कर देता है, इज़ एडमिन यूज़र। और ये खुद बेस परमिशन को क्लास को इनहेरिट कर रहा है। तो क्यों ना मैं इसी क्लास को इनहेरिट कर लूँ, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, मैं बेस को इनहेरिट करने से बढ़िया है मैं इसी क्लास को जो है इनहेरिट कर लूँ, है ना। और फिर ये काम कर देगा मेरा। देखो कर कैसे रहा है, हैज़ परमिशन में रिटर्न करना भूल, अगर रिक्वेस्ट डॉट यूज़र लॉगिन है और लॉगिन वाला बंदा स्टाफ है तो वो एडमिन है, ऐसा बोल रहा है वो। अगर लॉगिन है और लॉगिन वाला वो है, ठीक है। जैसे इज ऑथेंटिकेटेड और रीड ऑनली, ये बना कैसे है, ये बना है कि अगर गेट रिक्वेस्ट है तो खाली रीड कर दो, है ना। अगर गेट रिक्वेस्ट है तो खाली रीड कर दो, वरना यूज़र लॉगिन होना चाहिए एंड यूज़र इज़ ऑथेंटिकेटेड, यूज़र ऑथेंटिकेटेड भी होना चाहिए, ठीक है। ये इस चीज़ का बना हुआ है हमारा। मैं अभी इज़ एडमिन यूज़र पे बात कर रहा हूँ, ये क्या करता है, यूज़र भी लॉगिन होना चाहिए और यूज़र स्टाफ भी होना चाहिए। तो मैं इस चीज़ को इनहेरिट करूँगा, बेस की जगह मैं सोच रहा हूँ इसको इज़ एडमिन यूज़र ओनली, ठीक है। और एडमिन और रीड ओनली का इस्तेमाल करना है मेरे को। और अगर एडमिन है तो ये हैज़ फंक्शन जो ट्रू रिटर्न करता है, हैज़ परमिशन। और इज़ एडमिन का हैज़ परमिशन को कॉल करना है तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा रिटर्न कर दो, पता क्या, सुपर। सुपर यानी कि जिसको इनहेरिट कर रहा हूँ उसके अंदर एक फंक्शन बना हुआ है हैज़ परमिशन का। मेरी बात अगर आपको सुपर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ सुपर क्या होता है। सुपर का मतलब ये होता है कि जिसको भी इनहेरिटेंस मैं कर रहा हूँ ना, इज एडमिन यूज़र, वो उसका कोड ये लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा हुआ है, बहुत बहुत बढ़िया। तो उस बंदे का एक फंक्शन है हैज़ परमिशन, उसको कॉल कर दो, हैज़ परमिशन उसको कॉल कर दो। और इसके अंदर देना क्या क्या है, रिक्वेस्ट देना और व्यू देना है, दो चीज़ देनी है, रिक्वेस्ट देना और व्यू देना है। तो दे देते हैं रिक्वेस्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट और व्यू इज इक्वल टू व्यू, ठीक है। मैंने दोनों चीज़ दे दी। इससे क्या बताएगा कि भाई आप जो लॉगिन हो या नहीं हो, मतलब आप एडमिन हो या नहीं हो, ठीक है, ये बताएगा। बट हमको ये भी तो देखना है कि भाई रीड ऑनली हो, रीड ऑनली भी तो देखना है। और रीड ऑनली के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि गेट रिक्वेस्ट है कि नहीं है। तो देखो इससे एक आंसर आएगा ना, तो मैं लिख देता हूँ इससे एक आंसर, एडमिन परमिशन, एडमिन परमिशन इज इक्वल टू दिस। इससे एक आंसर आएगा कि भाई मैं लॉगिन हूँ, मतलब मैं एडमिन हूँ या नहीं हूँ। और फिर एक आंसर आएगा इससे, देखो अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू गेट, अगर गेट रिक्वेस्ट है, सोचो अगर गेट रिक्वेस्ट है या अगर एडमिन परमिशन ट्रू है, सोचो ज़रा, अगर गेट रिक्वेस्ट मार रहा हूँ इसका मतलब रीड ओनली, और मैं एडमिन हूँ तभी तो मैं क्या रिटर्न करूँगा, तभी तो मैं ट्रू रिटर्न करूँगा, वरना मैं रिटर्न फॉल्स ही तो करूँगा, वरना मैं रिटर्न फॉल्स करूँगा। तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा हैंग मार रहा है, फॉल्स, वरना मैं रिटर्न फॉल्स कर दूँगा। तो एडमिन है तो नॉर्मल, एडमिन वाला एडमिन है तो काम कर लो, वरना खाली रीड ओनली, ठीक है। वैसे ये इज़ ऑथेंटिकेटेड का मतलब ये कि खाली ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, इसमें एडमिन से रिलेटेड नहीं है, इसमें एडमिन से रिलेटेड नहीं है, मैं खाली एडमिन की बात कर रहा हूँ इस केस में, ठीक है। तो वही मैंने ये काम कर दिया है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे अपने views.py में, बाकी चीज़ मैं बंद कर देता हूँ और चीज़ों को इंपोर्ट मार लेता हूँ पहले। रेस्ट फ्रेमवर्क वाले ये रहे, जेंगो वाले इंपोर्ट ये रहे, ये मेरे नॉर्मल इंपोर्ट्स है ना। तो फ्रॉम करंट लोकेशन की परमिशन इंपोर्ट कर लो क्या, एडमिन और रीड ओनली, ये मैंने खुद बनाया। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं जैसे कि रिव्यू लिस्ट, तो यहाँ लिख सकता हूँ एडमिन और रीड ओनली, एडमिन और रीड ओनली, कि एडमिन हो तो ही काम करोगे साहब, वरना रीड ओनली ही करते रहो, ठीक है। एडमिन, खाली एडमिन की बात कर रहा हूँ मैं, लिस्ट भी खाली एडमिन ही देख सकता है, ठीक है। तो लिस्ट भी खाली एडमिन ही देख सकता है। इस पे गए, मैं लिस्ट पे जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा रीलोड होने में टाइम ले रहा है। मैं आपको अभी कस्टम परमिशन बनाना सिखा रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह में बहुत काम आती है। तो ये देखो अभी मैं फ्लाइडक पे हूँ और अभी मैं कोड पे चलता हूँ अपने, रिव्यू लिस्ट व्यू, खाली मैं रिव्यू की बात कर रहा हूँ, सॉरी, अब मैं रिव्यू की बात कर रहा हूँ, ये तो मूवीज़ है ना, रिव्यूज़ देखने हैं मेरे को। तो लिस्ट और फिर सारे के सारे रिव्यूज़ मैं कैसे देखता हूँ, रिव्यू वन देखता हूँ मैं शायद ऐसे, रिव्यू वन,
रिव्यू लिस्ट में किस पे था, एक बार मैं चल के देख लेता हूँ एक बार। रिव्यू लिस्ट यानी कि इंट पी के फिर रिव्यू, और उसमें रिव्यू लिस्ट मिल जाता है मेरे को, रिव्यू लिस्ट व्यू, और एडमिन और रीड ओनली। ठीक है, तो एडमिन हो या खाली रीड ओनली हो। देखो हाँ भाई सही तो है, अगर मैं एडमिन नहीं हूँ, ये देखो मैं एडमिन नहीं हूँ तो रीड ओनली, हाँ रीड ओनली ही दिख रहा है। अब मैं एडमिन में जाके देखता हूँ क्या मैं चीज़ों को अपडेट कर पा रहा हूँ। तो मैं लॉगिन पे चलता हूँ, एडमिन एडमिन लॉगिन मैंने किया, वेट किया, और एडमिन से मैं रिव्यू भी चेंज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये सॉरी ये लिस्ट एपीआई व्यू है ना, हाँ गड़बड़ कर दी मैंने। ये लिस्ट एपीआई व्यू है, कोई अपडेट वाली है नहीं इसमें। तो इसमें तो इस ऑथेंटिकेटेड रखते हैं, इसमें रखते हैं जो रिट्रीव वाला है, एडमिन और रीड ओनली इसमें करेंगे। अगर एडमिन है तो ही काम करो, वरना सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली करो, वरना सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली करो जब आप पर्टिकुलर रिव्यू को देख रहे हो। ठीक है, आई होप आप काम करना चाहिए और आपको आई होप समझ में भी आ रही हैं चीज़ें। रिव्यू 1 तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया काम, बट कोई बात नहीं। देखो एडमिन है तो हम लोग क्या कर पा रहे हैं, चीज़ों को देखो अपडेट डिलीट सब कुछ कर पा रहे हैं, मैं अपडेट भी कर सकता हूँ यहाँ से। बट अब मैं एक बार फ्लाई डेक पे चल के देखता हूँ, तब मेरे को खाली रीड ओनली ही दिखना चाहिए, और अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब मेरा काम जो है वो बन चुका है। ठीक है, एडमिन, और एडमिन का पासवर्ड थोड़ा बड़ा है, एडमिन का पासवर्ड ये रहा। तो ये देखो हाँ अब काम मेरा हो चुका है, बहुत बढ़िया। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आई, मैंने परमिशन क्लास बनाई कैसे। ठीक है, अच्छा इसमें क्यों नहीं चला था आपको पता होना चाहिए कि भाई खाली लिस्ट थी तो इसमें कुछ अपडेट का है ही नहीं, इसमें कुछ अपडेशन का था ही नहीं, इसमें अपडेशन का था। तो एडमिन है तो ही कर पाएगा अपडेशन वगैरह, वरना सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली ही करी जाएगी। ये मैंने कस्टम परमिशन जो है अपनी बना दी, और आई होप आपको चीज़ समझ में आई है। तो इस वीडियो के लिए लगता है इतना ही, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी पूरी जो है परमिशन थोड़ी सी और बनाएंगे और इस प्रोजेक्ट को रैप अप करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।